हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज है तारीख 6/6/2023 और आप सभी अवेयर थे इस बात को लेकर के कि आज जो है वो लिस्टिंग था किसका, 17 अमीन के केस का सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हुआ और एडमिशन हियरिंग के स्टेज पर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उसके रिलेटेड हियरिंग भी हुई वहाँ पर। अपोजिशंस पार्टी ने अपने पॉइंट्स को रखा, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को भी इस दो चीज़ में कन्फ्यूजन है कि स्टे लग गया है या एसएलपी एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, तो दोनों ही केस में मेरा आंसर है, नो। ना एसएलपी एक्सेप्ट हुआ है ना स्टे लगा है, ठीक है ना। एसएलपी भी नहीं एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूँगा कि रिजेक्ट भी हो गया ना, रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, ना एसएलपी एक्सेप्ट हुआ है ना, और ना ही स्टे लगा हुआ है। तो असल में हुआ क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एसएलपी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है, उसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि जी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एसएलपी एक्सेप्ट हुआ रहता तो कुछ ना कुछ उसका नंबर यहाँ पर शो कर रहा होता, ठीक है। तो असल में यहाँ पर हुआ क्या है कि कोर्ट ने, आप देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है और स्टेज क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि स्टेज क्या है। तो एडमिशन हियरिंग के लिए है ना, लिस्टिंग हुआ, उसके बाद एडमिशन हियरिंग का मैंने जैसे प्रोसेस बताया था, इसी के बाद प्रोसेस होता है रिजेक्शन या एक्सेप्ट करने का एसएलपी का। तो अभी जो फ़िलहाल जो स्टेज वो क्या है, मोशन हियरिंग। यानी कि कोई भी चीज़ देखो, अगर आपने राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है तो है ना, मोशन बिल जो होते हैं वो पेश किए जाते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं जैसे कि अलग अलग उसको, कोई भी चीज़ को जब तुम अपने अकॉर्डिंग चीज़ पेश किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, मोशन। जैसे कि ओपोजिशन वालों ने किसी चीज़ जजमेंट के खिलाफ कुछ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, तो उसको इनिशियल स्टेज पे क्या कहा गया, मोशन। और उस पर जो हियरिंग हो रही है इनिशियल स्टेज में, उसको कहा जाएगा मोशन हियरिंग। बहुत ही आम भाषा में ये वाली चीज़ समझो आप लोग, ठीक है। अच्छा, स्टेज क्या है, तो मोशन हियरिंग फ्रेश है, नया, एंड फॉर एडमिशन, किसके लिए, एडमिशन के लिए, कि ये केस जो है एडमिट हो जाए अंदर में, यानी कि एसएलपी एक्सेप्ट हो जाए। कौन सा केस है, सिविल केस है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दो तीन चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि आप देख सकते हो, सबसे पहला चीज़ क्या है, IA अलाउड, यानी कि उन लोगों ने कुछ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस डाला, यानी कि कुछ टेम्परेरी रिलीफ डाला। एक तो उन्होंने जो जब केस फाइल किया होगा उसमें तो डाला ही होगा, एक्स्ट्रा में और भी कुछ डाला गया है, ठीक है। तो ये सब होने, इसको क्या किया, कोर्ट ने ले लिया है और लिस्ट कर दिया है केस को 28/2/2023 को। कब लिस्ट किया है, 28/2/2023, यानी कि 28 फरवरी को फिर से इसकी हियरिंग होनी है, ओके। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपका एक और वर्ड, और वो क्या है, नोटिस रिटर्नेबल। ऑर्डर डेट 6/2/2023, यानी कि आज कुछ नोटिस रिटर्नेबल। अब देखिए, बात है कि नोटिस रिटर्नेबल क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, नोटिस रिटर्नेबल सीधी सी मीनिंग है कि एकदम बिल्कुल, मैं दो डेफिनेशन दूंगा बहुत क्लियर। पहले मैं आपको आम भाषा में समझा देता हूँ, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन टाइप का भी कुछ बता दूंगा। नोटिस रिटर्नेबल का मतलब हुआ कि जब कोई एक जो पेटिशनर है वो किसी अदर पार्टी को नोटिस दे कि इस समय के भीतर आपको कुछ इन सब अपने चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। या फिर यही सेम चीज़ कि कोर्ट को लगे कि नहीं, दोनों साइड का बात सुनना ज़रूरी है, इसीलिए जिसने केस किया है उसको कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि आप अदर पार्टी को नोटिस दो, उनको बताओ, ताकि वो यहाँ पर आकर के क्या कर सकें, हमारे क्वेश्चंस का, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। एंड जनरली नोटिस रिटर्नेबल जो होता है वो 3 वीक का होता है। इसीलिए आप लोगों को समय कितना मिला है, 3 वीक का समय मिला है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोटिस रिटर्नेबल। तो नोटिस रिटर्नेबल क्या है, the court thought it fit to hear the case from the both sides and directed the petitioner to take necessary steps so that the notice could be served on the other side and service would return within 3 weeks। तो कोर्ट को जब लग रहा हो कि दोनों साइड का सुनना जरूरी है, तब वो नोटिस रिटर्नेबल करता है। नोटिस रिटर्नेबल इन 3 वीक्स का मतलब है कि वो 3 वीक के अंदर अंदर आना पड़ेगा अदर पार्टी को वहाँ पर कुछ अपने बातों को रखने के लिए। तो ये 3 वीक का समय है। अब इसमें देखिए, स्टेट ऑफ बिहार को ही नोटिस जाएगा पिटिशनर की तरफ से। अब देखो, ये तो हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो मैंने बताया था कि स्टेजेस बताए थे,
है ना, कि पहले एडमिशन होगा कि एसएलपी एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, अगर एक्सेप्ट हो गया तब उसके बाद जाएगा नोटिस। तो वो रेगुलर हियरिंग के लिए जाएगा, अभी ये एडमिशन हियरिंग के लिए है। तो रेगुलर हियरिंग के लिए नोटिस वो अलग है, ये वाला नोटिस अलग है। ये जो जब मोशन हियरिंग रहती है उस समय का ये नोटिस है, उसमें भी नोटिस रिटर्नेबल है, ठीक है ना। ओके। और अगर मान लीजिए कि इसमें जो अदर पार्टी है वो आकर के अपना पॉइंट को नहीं रखे, तब कोर्ट क्या कर सकता है, सिर्फ दूसरे जो पिटिशनर है उनकी बातों को सुन करके ही कुछ ना कुछ वहाँ पर फैसला दे सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये बात आप लोगों को समझने वाला है। अभी जो 3 वीक का समय मिला है, इसमें जो है डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आप लोगों का हो सकता है जैसे कि आप लोगों का डीवी जो है वो 7 फ़रवरी को ख़त्म हो जाएगा। अब ये 21 दिन का समय है, अगर इसमें वो ज्वाइनिंग करवा लें तब तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रश्न उठता है, ठीक है, इसमें एक प्रश्न उठता है जिस पर कि अभी मैं देख रहा हूँ, मैं इसको भी आंसर में लेकर के ही वीडियो बनाता, लेकिन वो थोड़ा सा समय लगेगा वो देखने में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पे यही क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि क्या, चूँकि यहाँ पर अब नोटिस रिटर्नेबल वाली बात है, ठीक है, अगर कोई हो जानकार तो हमको कमेंट में बता दीजिए, अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, मुझे जैसे आंसर मिलेगा मैं ज़रूर आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि क्या ये 21 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट अगर भर्ती करवाता है तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, ठीक है ना, आपको ये बात को समझना है, नहीं समझ आए तो कोई नहीं, इग्नोर कर दीजिए आप। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ सॉलिड मिलता है, मैं 2013 से सुप्रीम कोर्ट के रूल बुक को देख रहा हूँ, सॉलिड मिलता है तो मैं आप सभी लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन चलिए छोड़िए इस चीज़ को, तब अभी तक के लिए बात बस यही है कि केस में स्टे नहीं लगा है और ना ही एसएलपी को एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, केस को बस डाल दिया गया है 28 फरवरी को, ठीक है। और कोर्ट को लग रहा है कि दोनों पार्टी को सुनना ज़रूरी है, इसलिए दूसरे पार्टी को भी कुछ वहाँ पर नोटिस जाएगा एडमिशन हियरिंग के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था, तो ये अपडेट है। आई होप कि आप लोग इस चैनल के वीडियोस के थ्रू अपडेटेड रह पा रहे हो अपने जो भी आपके रिलेटेड केसेस हैं, या फिर जो जॉब रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं, या फिर कोई और भी जो एजुकेशनल रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोगों को बताएं कि अच्छे कंटेंट्स को आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा, विनती रहेगी कि आप लोग अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ओके, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।